नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। पहलगाम हमले के बाद से लगातार भारतीय सेना सतर्क है और लगातार जो लोग भारत में जासूसी कर रहे हैं उनके खिलाफ एक अभियान जारी है, एक मुहिम जारी है। जो लोग संदिग्ध गतिविधियों में पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। खासतौर पर जब ज्योति मल्होत्रा का पता चला था उसके बाद से लगातार इस अभियान को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी है अब बेहद ही नए तरीके से जासूसी कर रहे हैं, भारत में बहुत ही खुफिया तरीके से जासूसी कर रहे हैं। इसमें टारगेट भारत के ब्लॉगर्स को बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि ब्लॉगर्स के जरिए भारत को लेकर तमाम जानकारियां वो ज्यादा आसान तरीके से जुटा सकते हैं। ऐसे में हाल फिलहाल में राजस्थान से कई जासूस पकड़े गए हैं जो अलग अलग तरीकों से अलग अलग जानकारियां भारत को लेकर पाकिस्तान तक पहुंचा रहे हैं। चाहे हाल फिलहाल में शाकुर की बात कर ले, शाकुर ने वीजा बनाने के लिए एक अलग ही वेबसाइट बनाई थी जिसमें आसानी से वीजा बन सके, आसानी से भारत में प्रवेश किया जा सके। इसको लेकर भारत सरकार के साथ साथ भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी आतंकियों की नजर राजस्थान के बॉर्डर में है। इसके पीछे एक मुख्य कारण है, वो इसीलिए क्योंकि राजस्थान का बॉर्डर इलाका जो है वो सबसे लंबा है, करीब 170 किलोमीटर लंबा है। इसके साथ ही राजस्थान के एलओसी पर 3 एयरबेस है, कई सैन्य ठिकाने हैं और इन तमाम चीजों को लेकर जानकारियां आतंकवादी जुटाना चाहते हैं, जिसको लेकर उनका फोकस राजस्थान के बॉर्डर्स पर है। इसीलिए राजस्थान के लोगों को वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, चाहे हनी ट्रैप के जरिए हो, चाहे ब्लॉगर्स को पैसों का लालच देकर हो, चाहे तमाम अन्य चीजों को लेकर हो। किस तरीके से इन ब्लॉगर्स को निशाना बनाया जा रहा है वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही पिछले कुछ महीनों से कौन कौन वो लोग थे जो भारत के खिलाफ जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं वो आपको डेट वाइज जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले 26 मार्च पहलगाम आतंकी हमले से पहले राजस्थान इंटेलिजेंस के चांदन फील्ड फायरिंग रेंज के करीब करमो की ढाणी निवासी पठान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। पठान ने सेना के मूवमेंट व इंटरनेशनल बॉर्डर की फोटो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एजेंटों को शेयर की थी। उसके मोबाइल में सेना की गतिविधियों की फोटो भी थी। पूछताछ में सामने आया था कि वह 2019 में पाकिस्तान में रह रहे रिश्तेदारों से मिलने गया था और तभी से आईएसआई एजेंट से मिला था और उनके लिए वो काम करता था। उसे पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग भी दी गई थी। 23 मई को डिग के पहाड़ी थाना इलाके के गंगोरा गांव निवासी मोहम्मद कासिम को दिल्ली की स्पेशल सेल ने डिटेन किया। कासिम अगस्त 2024 में टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गया था, वहां पर भी वो आईएसआई से ट्रेनिंग लेकर लौटा था। कासिम ने कबूला कि उसने दिल्ली में कई लोगों को सिम उपलब्ध कराई थी। 26 मई की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एएसआई मोतीराम जाट को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। यह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंटों को सेना की जानकारी देता था। 28 मई को राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में सरकारी कर्मचारी व कांग्रेस के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के निजी सहायक रखे शकूर खान को डिटेन किया था और 3 जून को उसे गिरफ्तार भी कर लिया। शकूर सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था और काफी समय से वो रडार पर था। उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 13 लोगों से व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में था। 30 मई को डीग के पहाड़ी थाना इलाके के गंगोरा गांव निवासी मोहम्मद कासिम के बड़े भाई को भी गिरफ्तार किया गया। हसीन की पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश से संपर्क में था। भारत सरकार ने आईएसआई एजेंट होने के शक के बाद दानिश को भी पाकिस्तान वापस भिजवा दिया। वहीं आपको बता दें कि 3-4 जासूस तो पकड़ में आए हैं, इनसे भारत की खुफिया एजेंसियां पूछताछ में जुटी है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि जासूस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को क्या क्या और कैसे जानकारी देते हैं, ये जानकारियां क्यों अहम होती है ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सेना के मूवमेंट को लेकर जरूरी जानकारियां जासूसों की तरफ से दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सेना के मूवमेंट से लेकर उनके ठिकानों की साझा करते हैं। साथ ही सैन्य स्ट्रक्चर, तैनाती, फेसिंग, बीओपी आदि की लोकेशन और फोटो और डिटेल भी साझा की जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसी जानकारियां जासूस जुटाने की कोशिश करते हैं, ऐसी डिटेल शेयर करने की कोशिश करते हैं जो आतंकवादियों के लिए काफी ज्यादा आसान भी हो जाता है।
दूसरा, बॉर्डर एरिया में पानी की टंकियां, सेना के मूवमेंट से जुड़े क्षेत्रों के वाटर बॉडी, पानी की टंकियां और कुएं तक की लोकेशन भी साझा की जाती है। स्कूल, हॉस्टल, बिल्डिंग्स, इन तमाम चीजों की भी जानकारी ये जासूस पहुंचाते हैं। जासूसों से आर्मी एरिया में स्थापित स्कूल, हॉस्टल, अन्य एडमिन बिल्डिंग की फोटो व लोकेशन की डिमांड की जाती है। मोबाइल टावरों की भी लोकेशन शेयर की जाती है। मोबाइल टावर बॉर्डर पर बसे आबादी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए युद्ध होने की स्थिति में दुश्मन सेना की नजर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने पर रहते हैं। साथ ही ब्रिज, सैन्य ठिकाने और सैन्य सड़कों का भी नेटवर्क को लेकर जानकारी ये लोग जुटाते हैं। बॉर्डर एरिया में कई लोगों की रिश्तेदारी पाकिस्तान में है, ऐसे में इसका भी फायदा ये पाकिस्तानी आतंकवादी जो है वो करते हैं। इन जासूसों को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है और ऐसे में आपको बता दें कि खास तौर पर आतंकवादी उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं उनके लिए, या तो उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हो या तो वो ब्लॉगिंग करते हो, क्योंकि ब्लॉगिंग के सिलसिले में ये देश विदेश जाते हैं, ये ब्लॉगर्स पाकिस्तान तक जाते हैं। ऐसे में उन्हें लालच देकर, उन्हें फंसाकर, हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर ये आतंकवादी भारत के खिलाफ जासूसी करते हैं। हालांकि भारत सरकार ने, भारत की सेना ने साफ कर दिया है कि अगर आप देश के साथ गद्दारी करोगे तो आपको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, और यही चीज इन तमाम जासूसों के साथ की जा रही है। लगातार जासूसों की जानकारियां जुटाई जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। आपका फिलहाल इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।